इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां पर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है संस्कृत भाषा की शिक्षा। जी हां, यहां पर देखा जाए यदि सरकार संस्कृत भाषा के उन्नयन और प्रचलित करने को लेकर इतनी गंभीर है और सरकार की मनोदशा और कार्यप्रणाली अत्यंत ही सराहनीय भी है, लेकिन कौन है जो सरकार के मंसूबों पर पानी फेरने का कार्य कर रहा है? इतने महत्वपूर्ण और गंभीर लक्ष्य पर कार्यरत सरकार की व्यवस्था को ठेंगा दिखा रहा है। शिक्षा निदेशालय प्रयागराज उत्तर प्रदेश के उप निदेशक संस्कृत श्रीमान जो कि अपने कार्यों से कहीं ना कहीं दोषपूर्ण पाए गए हैं। आइए अब इस पूरे मुद्दे से हमें रूबरू कराने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता अनिल जायसवाल जी। अनिल जी, बताएं आखिर क्या है पूरा मुद्दा? जी, बताना चाहेंगे कि इस समय उत्तर प्रदेश सरकार संस्कृत को लेकर कहीं न कहीं बड़ी सजग है और संस्कृत भाषा का प्रचलन जो पहले बंद हो चुका था काफी हद तक, उसे विस्तार करना चाहती है। लेकिन संस्कृत विभाग के जो उप निदेशक हैं छेदीलाल चौरसिया जी, जो उत्तर प्रदेश सरकार के संस्कृत भाषा के उप निदेशक हैं, प्रयागराज में बैठते हैं। इनका जो कार्यप्रणाली है, इनकी कार्यप्रणाली कहीं न कहीं संस्कृत भाषा को दबाने की है, इसको पतन की तरफ ले जाने की है। क्योंकि जिस तरह से संस्कृत भाषा के लिए प्रयास किया जा रहा है सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, उससे तो ये लगता है कि हमारा पुराना समय वापस आने वाला है। हमारी देववाणी जो हमारी संस्कृत भाषा है वो वापस आ जाएगी। लेकिन इनके द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है इसे आगे बढ़ाने का, वो कहीं से कुछ दिख नहीं रहा है। और जो संस्कृत के लिए जो विद्यालय खोले गए हैं, जो उनके मेंटेनेंस है, जो सैलरी है, जो उनके लिए जरूरी है, वो जो फाइलें आती हैं इनके पास, वो कहीं न कहीं से दबा देते हैं और जो उचित कार्य होना चाहिए वो नहीं करते हैं छेदीलाल चौरसिया जी। जी मैडम जी, मैं तो जानना चाहूंगी विजय जी, उनकी छेदीलाल चौरसिया की जब हम लोग बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ कई सारे रिपोर्ट्स और साक्ष्य मिल चुके हैं। जी बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहूंगी विजय जी, चूंकि छेदीलाल चौरसिया की जब हम लोग बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ कई सारे रिपोर्ट्स और साक्ष्य भी मिल चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इतने महत्वपूर्ण पद पर पदासीन कैसे हैं? आखिर क्या वजह है? क्या मिलीभगत सामने आ रही है इस पूरे मुद्दे को लेकर? जी बताना चाहेंगे, इस संबंध में भी हम बात करेंगे। कहना गलत ना होगा कि देखें, जो सरकार की कार्यप्रणाली है, जो प्रशासनिक अमला है, कहीं न कहीं उसमें कुछ लोग ऐसे बैठे होते हैं जो गलत कार्यों को सपोर्ट करते हैं, और जो गलत कार्यों को सपोर्ट करते हैं उनका पावर भी कहीं न कहीं ऐसा होता है, कुछ पहुंच होती है मंत्रियों तक जो उनको सुरक्षा देते हैं। और जो सुरक्षा अगर देते हैं तो गलत चीजों को भी सुरक्षा वो देते हैं, और गलत चीजें भी कहीं न कहीं उनके द्वारा कर दी जाती है जो समाज के लिए अहितकर है या समाज को बढ़ावा अच्छे रूप में नहीं जा पाता है। तो कहा जा सकता है कि इनको कोई न कोई संरक्षण दे रहा है इनके पद पे आसीन रहने के लिए। जैसा कि ये एक महत्वपूर्ण पद पे है, अपनी देव भाषा है संस्कृत, हमारी देवों की भाषा है। और आप जानते हैं कि हमारे पूजा पाठ से लेके शादी ब्याह के समारोह से लेके सारे तरह के जितने भी संस्कार हैं वो सारे संस्कृत में किए जाते हैं। तो ये पहचान है हमारे अपने देश की कि संस्कृत भाषा ही हमारी भाषा है महत्वपूर्ण तरीके से। लेकिन उसका भी विस्तार होने में इस तरह के जो बैठे हुए उप निदेशक छेदीलाल चौरसिया जी, ये कहीं न कहीं इसको पतन की तरफ ले जा रहे हैं। तो इनके ऊपर, हालांकि हम आपको और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहेंगे कि इनके ऊपर मायावती जी की सरकार में और मुलायम सिंह जी की सरकार में भी बड़े स्तर पर जांच बैठी थी। इन्हीं कार्यप्रणालियों की वजह से इनके ऊपर जांच बैठी थी, लेकिन वो जांच अधिकारी किस तरह के हैं कि अब तक इनकी सही रिपोर्ट नहीं दे पाए हैं। एक बड़ी बात है, कहीं न कहीं उन जांच एजेंसियों पे भी उंगली उठता है और शक होता है कि वो भी कहीं न कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं इनके भ्रष्टाचार या इनके गलत कार्य में। जी बिल्कुल अनिल जी, जिस तरीके से आपके द्वारा बताया जा रहा है कि पहले भी इनके ऊपर जांच बैठी जा चुकी है, उसके बाद में लगातार इन पर कार्रवाई का मामला चल रहा था, लगातार जांच की जा रही थी, लेकिन उसके बाद भी आज दिनांक तक इनको व्हाइट कॉलर कहना या फिर इनको सफेद पोश कहना कहाँ तक उचित है? क्योंकि इनके द्वारा जो कृत्य किया जा रहा है कहीं ना कहीं हमारी सरकार के अलावा हमारे देश के साथ, हमारी संस्कृति के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, आपने सत्य कहा कि भाई देखिए, जो सरकार के प्रयास हैं, आप जैसा जानते हैं कि मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के हैं उनके द्वारा हिंदी भाषा या संस्कृत भाषा या अपने सामाजिक धर्म को लेकर कितनी सजगता दिखाई जा रही है। तो जब इतनी सजग
क्षमता दिखाई जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, और इतने तेजी से एक, हम ये नहीं कहेंगे हिंदुत्व का विस्तार हो रहा है, ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन सबका विकास सबका साथ, उसमें संस्कृत का भी अनिवार्य रूप से एक महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसके विकास के लिए मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासरत हैं। लेकिन अब जब इसमें बैठे हुए उनके कर्मचारी या उनके अधिकारी इस तरह का कार्य करते हैं, तो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री को इस बात की संज्ञान लेनी पड़ेगी, और अगर नहीं लेते हैं तो कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी बदनामी की भी बात है कि हमारी जो देव भाषा है, कहें तो कुछ हद तक मातृभाषा भी कह सकते हैं, तो जब हमारे इस तरह की भाषा है हमारे अपने इस देश या प्रदेश के लिए, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में ही जो मुख्य रूप से भाषाएं हैं संस्कृत से निकली हुई भाषाएं, मैथिली, अवधी या अन्य भी जो भाषाएं हैं वो माने चले कि संस्कृत की ही देन है। तो जब इस भाषा को उत्तर प्रदेश में नहीं विस्तार मिलेगा तो कहाँ मिलेगा, आप बताएं, आप जरा सोचें इस बात को। जी बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जब हमारी संस्कृत, हमारी भाषा, हमारी मातृभाषा की जननी ही यदि सुरक्षित नहीं है तो किस तरीके से हमारा देश सुरक्षित होगा। अनिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, मामले से हमें रूबरू कराने के लिए, मामले की अधिक जानकारी के लिए हमसे यूं ही संपर्क करते रहेंगे। धन्यवाद।